खातून बड़ी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कुछ समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में नीता और काजल नाम की दो सहेलियां रहती थी। नीता के पिता बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, इसीलिए वो बहुत अच्छा कमाया करते थे। वहीं दूसरी तरफ काजल के पिता खेतीबाड़ी का काम किया करते थे। दोनों सहेलियों की जिंदगी में और उनकी अमीरी और गरीबी में जमीन आसमान का फर्क था। नीता अपने पिता के पैसों पर हमेशा घमंड किया करती थी। वो पैसों का रोब जमाया करती थी। वहीं दूसरी तरफ काजल को जितना भी कुछ मिलता था वो उसी में ही खुश रहा करती थी। काजल हर काम में अच्छी थी। वो पढ़ाई भी बहुत अच्छे से किया करती थी और सारे घर का काम वो बहुत ही मन लगाकर करती थी, जिस वजह से नीता की माँ हमेशा उसे ताने ही दिया करती थी। नीता बेटा, आज मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, क्या तू मेरे लिए एक कप चाय बनाकर ला सकती है? लेकिन माँ, मुझे तो चाय बनाना आती ही नहीं, मैं आपके लिए चाय कैसे बना सकती हूँ? आप ही जरा सोचिए ना माँ, आप तो हमेशा कह देती हो चाय बना। बेटा, अब तू बड़ी हो गई है और कल को तेरी शादी हो जाएगी, तो बेटा ये सब काम तो तुझे बाद में भी करने होंगे। बचपन से लेकर आज तक तूने पढ़ाई में बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, ना ही तू आज तक अच्छे नंबर लेकर आई है। ससुराल जाकर भी मुझे तो लगता है तू मेरी नाक ही कटवाएगी। इतनी ही देर में नीता के पिता वहाँ पर आ जाते हैं। अरे क्यों डांट रही हो मेरी लाडली को? आखिर इसने ऐसा कर भी क्या दिया है? आप ही ने इसे सर पर चढ़ा रखा है। देखो काजल के पिता को, वो अच्छी नौकरी भी नहीं करते हैं और उस बेचारी बच्ची को जरूरत का सामान भी नहीं मिलता है। फिर भी उस बच्ची को देखो कितना मन लगाकर पढ़ती है और घर का सारा काम भी काजल करती है। कितनी अच्छी लड़की है वो भी तो एक लड़की है। फिर आपकी बेटी को बात बात पर इतने पैसे क्यों चाहिए होते हैं? ऊपर से इसे कुछ काम भी नहीं आता और ये करना भी नहीं चाहती है। नीता की माँ को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो वहाँ से चली जाती है। बेटा तुम चिंता मत करो, तुम्हारी माँ तो ऐसे ही कहती रहती है, लेकिन बेटा तुम्हारी माँ की एक बात तो बिल्कुल सही है, काजल बहुत ही प्यारी लड़की है। और खुशी की बात तो ये है बेटा कि वो तुम्हारी फ्रेंड है। मैं ये नहीं कहूँगा कि तुम घर के काम करो, तुम्हारी जो मर्जी हो बेटा तुम वो करो। इतना कहने के बाद नीता के पिता वहाँ से चले जाते हैं। अपने माता पिता के मुंह से काजल की इतनी तारीफ सुनकर नीता को काजल से बहुत ज्यादा जलन होने लगती है। सिर्फ उस काजल की वजह से मेरे मम्मी पापा मुझे इतनी बातें सुनाते हैं। मैं इस काजल की बच्ची को अच्छे से सबक सिखाऊंगी, बस मुझे कोई अच्छा मौका मिल जाए, फिर इसकी खैर नहीं। कुछ समय बाद नीता के माता पिता नीता की शादी एक अच्छे लड़के से तय कर देते हैं। करण दिखने में कुछ खास नहीं था, लेकिन करण बहुत ही ज्यादा पैसे वाला था। नीता अपनी शादी का इनविटेशन काजल को देने के लिए जाती है। आओ नीता, बहुत समय बाद हमारा मिलना हो रहा है, और बैठो और बताओ तुम कैसी हो? नहीं नहीं काजल, मुझे थोड़ा अजीब सा फील हो रहा है। तुम्हारे घर पर आते ही मुझे बहुत ज्यादा घुटन होने लगती है। तुम्हारा घर शायद छोटा है ना, बस इसीलिए। मैं तो बस यहाँ पर अपनी शादी का इनविटेशन देने आई थी। अरे वाह नीता, तुम्हारी शादी तय हो गई है, ये तो बहुत ज्यादा खुशी की बात है। मैं भी तुम्हें एक खुशखबरी देना चाहती हूँ। मेरी भी शादी तय हो गई है और मेरी शादी एक हफ्ते बाद ही है। काजल ये बात नीता को बता ही रही थी, तभी काजल के पिता गौरव को लेकर वहाँ पर आ जाते हैं। गौरव को देखने के बाद काजल शर्माते हुए नीता को अपने कमरे में ले आती है। नीता को काजल का ये व्यवहार कुछ समझ में नहीं आता है और वो काजल से पूछती है, क्या हुआ काजल, तुम ऐसे अपने कमरे में मुझे क्यों लेकर आ गई? अरे तुमने मेरे पिता के साथ उनको देखा ना? हाँ देखा तो था, आखिर वो लड़का था कौन? वैसे वो लड़का दिखने में बहुत ही ज्यादा हैंडसम था। नीता, वही मेरे होने वाले हस्बैंड है और वो एक सरकारी नौकरी करते हैं। काजल का पति बहुत अच्छा कमाता है और दिखने में भी वो बहुत हैंडसम है। ये बात सुनकर नीता को फिर से जलन होने लगी। वैसे मेरे पति दिखने में सांवले हैं, वैसे वो तुम्हारे होने वाले हस्बैंड से काफी ज्यादा हैंडसम दिखते हैं और वो तुम्हारे होने वाले हस्बैंड से 4 गुना ज्यादा कमाते हैं। मैं तो बस तुम्हें इतना ही कहने आई थी कि मेरी शादी में जरूर आना। इतना कहने के बाद नीता वहाँ से चली जाती है। काजल के घर वालों को काजल की शादी की चिंता सता रही थी। काव्या की माँ, मैं यही सोच रहा हूँ कि अगले हफ्ते हमारी बेटी की शादी है। इतना खर्चा होने वाला है, सारे पैसे भी जोड़ कर रखे हैं मैंने, लेकिन उसकी शादी के लिए मुझे अच्छा लहंगा भी तो लाना होगा। सुनिए जी, आप इतनी चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। काजल अपने माता पिता की बात सुनकर कहती है, माँ पिताजी, क्या मैंने आपसे कभी कहा
कि मुझे अच्छा ही लहंगा चाहिए और मेरे ससुराल वाले भी कितने अच्छे हैं। मुझे नहीं लगता कि उनकी कोई डिमांड होगी। आप ये सब छोड़िए, आज मेरी सहेली की शादी है। आज हमें उसकी ही शादी में जाना है। आप दोनों जल्दी से तैयार हो जाइए। उसके बाद काजल अपने परिवार के साथ नीता की शादी में चली जाती है। कॉन्ग्रेचुलेशन नीता, तुझे शादी की बहुत बहुत बधाई हो। हाँ देख, मेरी शादी का लहंगा कितना सुंदर है ना, पूरे 1 लाख का है। नीता की शादी हो जाने के बाद काजल अपने घर वापस आ जाती है और घर आने के बाद वो नीता के लहंगे के बारे में ही सोचती है। कितना प्यारा लहंगा पहना था नीता ने, वो कितना ही खूबसूरत था, लेकिन इतना महंगा लहंगा मैं कभी खरीद ही नहीं सकती। अब मैंने पक्का ठान लिया है, अपनी शादी का लहंगा मैं अपने हाथों से ही बनाऊंगी। अगले ही दिन काजल अपनी शादी का लहंगा तैयार करने में लग जाती है। पूरे दिन काजल सिर्फ अपना लहंगा बनाने में ही लगी रहती है। काजल इतनी मेहनत करती है, इतनी मेहनत करने के बाद काजल अपना लहंगा तैयार कर ही लेती है। काजल का लहंगा बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहा था। मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा कि मेरी प्यारी बच्ची ने इतना प्यारा लहंगा बनाया है। हम चाहकर भी ऐसा लहंगा कभी नहीं खरीद पाते, ये तो बहुत ही ज्यादा अनमोल है। काजल भी अपना लहंगा देखकर बहुत ज्यादा खुश हुई। नीता अपनी सहेली से मिलने के लिए उसके घर जाती है ताकि वो उसे जला भी सके और ये भी देख सके कि आखिर उसकी शादी की तैयारियां कैसी चल रही है। काजल अपना लहंगा नीता को दिखाती है और नीता अपने मन ही मन सोचने लगती है, अरे वाह, इसका लहंगा तो कितना सुंदर है और ये लहंगा अपनी शादी में पहनेगी। मैं इसे ये लहंगा इसकी शादी में नहीं पहनने दूंगी। आखिर देखती हूँ ये लहंगा पहनेगी कैसे। थोड़ी देर बाद नीता अपने पति के साथ वहाँ से चली जाती है और रात को सबके सो जाने के बाद नीता चोरी छुपे आकर काजल के लहंगे को जला देती है। काजल का लहंगा बुरी तरीके से जल चुका था। काजल जब अपना लहंगा देखती है तो वो जोर जोर से रोने लगती है। माँ, मैंने अपनी शादी का लहंगा कितनी मेहनत से तैयार किया था। मैंने अपनी शादी के दिन पहनने के लिए ये लहंगा बनाया था। देखो माँ, ये तो पूरी तरीके से जल चुका है। ये क्या हो गया? अब मेरी शादी को सिर्फ 2 ही दिन रह गए हैं। मैं लहंगा कैसे पहनूंगी? काजल की ये हालत देखकर उसके माता पिता को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। थोड़ी ही देर बाद उनके दरवाजे पर एक बूढ़ी औरत आती है और वो कहती है, बेटी, कुछ खाने को मिलेगा? मैंने कुछ दिनों से कुछ खाया नहीं है। अम्मा जी, आप यहाँ पर बैठिए, मैं आपके लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ। थोड़ी देर बाद काजल उस बूढ़ी औरत को खाने को देती है। खाना खाने के बाद वो बूढ़ी औरत कहती है, बेटी, मुझे तुम बहुत ज्यादा परेशान लग रही हो। मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। यहाँ एक बरगद के पेड़ के नीचे एक कुआं है। उस कुएं को तुम अपनी परेशानी बताना, वो तुम्हें एक जादुई लाल कलर की लिपस्टिक देगा। वो बूढ़ी औरत इतना कहने के बाद वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद काजल उस अम्मा के बताए हुए जादुई कुएं के पास जाकर पहुँच जाती है और वो उस कुएं के पास जाकर कहती है, ए कुएं, मैं आपको इतना नहीं जानती हूँ, लेकिन उस बूढ़ी औरत ने मुझे यहाँ पर आने को कहा था और आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। हाँ काजल, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगा। मेरे पास एक लाल कलर की जादुई लिपस्टिक है जिसकी मदद से तुम जो चाहो वो पा सकती हो और इससे तुम्हारी हर मुश्किल आसान हो जाएगी। थोड़ी ही देर बाद उस जादुई कुएं में से एक लाल कलर की जादुई लिपस्टिक निकलती है। तुम इस जादुई लिपस्टिक को अपने साथ ले जाओ। काजल उस जादुई कुएं का शुक्रिया करती है और वहाँ से चली जाती है। काजल उस जादुई लिपस्टिक को घर लाने के बाद उस जादुई लिपस्टिक से कहती है, क्या तुम मेरी मदद करोगी? मेरा लहंगा पूरी तरीके से जल चुका है। न जाने किसने मेरा लहंगा जला दिया है। मुझे एक सुंदर सा लहंगा दे दो। इतना कहने के बाद जादुई लिपस्टिक वहाँ पर एक लाल कलर का लहंगा प्रकट कर देती है। वो लहंगा बहुत ही ज्यादा सुंदर था। नीता बहुत ज्यादा खुश थी और वो अपने माता पिता को जादुई लाल कलर की लिपस्टिक और उस जादुई कुएं के बारे में बताती है। शादी का दिन भी आ गया था। काव्या शादी के लिए तैयार हो रही थी। काव्या लाल कलर की जादुई लिपस्टिक लगा रही थी और वो उस जादुई लहंगे को भी पहन लेती है। वो बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही थी। उस जादुई लाल कलर की लिपस्टिक ने पूरा माहौल ही चेंज कर दिया था। शादी की सारी तैयारियां लाल कलर की जादुई लिपस्टिक की मदद से ही हो रही थी। दूसरी तरफ नीता बस यही सोचकर काजल की शादी में जा रही थी कि आखिर उसकी हालत कैसी हो रही होगी बिना लहंगे के। नीता जब काजल की शादी में पहुंचती है तो वो चौंक जाती है।
क्योंकि काजल बेहद ही खूबसूरत लग रही थी। नीता काजल को उस लहंगे के बारे में पूछती है। काजल भी अपनी सहेली के बारे में जानती थी कि उसका लहंगा उसी ने ही जलाया है। तुमने बहुत कोशिश की थी नीता, मेरी शादी ना हो सके। चलो जाने दो, ये सब छोड़ो, आज मेरी शादी है, क्या तुम मुझे बधाई नहीं दोगी? मुझे माफ कर दे मेरी दोस्त, मैंने तेरा घर उजाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सच में तू बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही है। मेरी प्यारी सहेली को शादी की बहुत बहुत बधाई हो। उसके बाद काजल की शादी बड़े ही धूमधाम से हो जाती है और वो अपने पति के साथ हंसी खुशी से अपना जीवन व्यतीत करने लगती है।